जय श्री राम, हर हर महादेव। जगजनी माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए नमस्कार करते हुए मैं धर्मेंद्र नाथ माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, हे माँ भगवती, हम सनातनियों में संगठनात्मक शक्ति प्रदान करें। हम सनातनी को धन शक्ति दे, बल शक्ति दे, विद्या शक्ति दे, जिससे राष्ट्र की, अपने धर्म के, अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। मेरे सनातन धर्मियों, आज पूर्व इतिहास के उन खलनायकों की बात होगी जो आज वर्तमान में जो खलनायक हैं, उनके क्या चेहरे उनसे नहीं मिलते, क्योंकि उन्होंने भी तो वो षड्यंत्र करे थे जो आज षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। भारत की भूमि को अपवित्र करने के लिए, भारत की भूमि को मलेच्छों से इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, क्या उन लोगों से नहीं मिलते? मुझे तो दिखाई देते, आपको दिखाई देते हैं या नहीं देते, वो आपके ऊपर निर्भर है। मगर मैं कुछ इतिहास की बात इसलिए बताना चाहता हूं कि जो षड्यंत्र पहले रचे थे वो आज भी रचे जा रहे हैं। सिकंदर लोदी जो खलनायक रविदास जी से और राणा सांगा जी से और चंवर सेन जी से इतना घृणा करता था, इतना डरता था कि उसने षड्यंत्र रचे। रविदास जी की जिनकी ख्याति पूरे विश्व में, पूरे भारत में घर घर पहुंच रही थी, पूरे विश्व में फैल रही थी, उसकी दिव्यता से कितने लोग प्रभावित थे, उनके घंटों उनके सत्संग को सुना करते थे, उनकी बातों को सुना करते थे। इसी से प्रभावित होकर के राणा सांगा जी ने अपने महल के अंदर उन्हें स्थान दिया, सत्संग करने के लिए, रहने के लिए स्थान दिया। राजा चंवर सेन से और राणा सांगा जी से बड़ी मित्रता थी, पारिवारिक संबंध थे। वो इस बात को डर लगता था कि कभी हमारे मुसलमान जो है सनातन धर्म को ना स्वीकार कर ले, और हुआ भी ऐसी था। उसने एक बड़ा समझदार, बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान अदना कसाई को शास्त्रार्थ के लिए भेजा, और वो शर्त ये रखी गई, जो जिससे हारेगा वो उसी के धर्म को स्वीकार करेगा। रविदास जी के पास जो शास्त्रार्थ के लिए गया तो वो 5 मिनट भी ठहर नहीं सका था। रविदास जी की दिव्यता के आगे, उनके ज्ञान के आगे तो 5 मिनट भी न टिक सका, और उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया और रामदास बन गया। सिकंदर लोदी जो है और डर गया और आक्रोशित हुआ। उसने फिर पुनः इस षड्यंत्र रचा, रविदास जी को धोखे से, छल से बंदी बना लिया। दिन रात जब उन्हें प्रताड़ित किया गया तो उनके सामने जब देखा कि रविदास जी नहीं टूटने वाले, तो फिर उसने शर्त रखी कि या तो चरमकार का कार्य स्वीकार करो या धर्म परिवर्तित करो, इस्लाम को स्वीकार करो। रविदास जी ने चरमकार का कार्य स्वीकार किया। ये उनकी महानता थी। सनातन धर्म के लिए उन्होंने जो काम किया, जो त्याग किया, वो आज हमारे सनातनी नहीं करते। जो सनातन धर्म की मानता है कि जीवों पर दया करो, प्राणियों में सद्भावना हो, ऐसी जो भावना है, जो प्रकृति है सनातन धर्म की, इसलिए तो सनातन धर्म अखंड है, जो पूर्व में था और आज भी है और आगे भी रहेगा। बार बार छल किए जाते हैं और छल तो आज भी हो रहा है। सिकंदर लोदी ने फिर एक और छल किया, कुछ ब्राह्मणों और कुछ साधु संतों के ऊपर हाथ रखा। हम आप जैसे तो हैं, ऐसी इस तरह की मीठी मीठी मलाई मलाई वाली बातें की, उनसे उपनिषद, वेद आदि इत्यादि संस्कार सब सीखा, और अपने लोगों को मंदिरों में बल के प्रयोग पर बैठाना चालू किया। इधर तो रविदास जी से चरमकार का कार्य करा दिया और दूसरी तरफ छुआछूत का कार्यक्रम प्रारंभ करा दिया, जो आज तक चल रहा है। और आज जो षड्यंत्रकारी हैं वो भी जातिवाद का खेल खेल रहे हैं, तो जातियों की जातिगत जनगणना कराओ, और वही लोग विदेशों में अभी मिल गए हैं, उन लोगों से मिल गए हैं जो डीप स्टेट का खेल खेलते हैं। एक जो सनातनी सब पूर्ण घृणा करती है, जिसने अपने भाई से, सगे भाई से, माजा भाई से निकाह किया, उसके साथ बैठ कर गए, उन लोगों के साथ बैठ गए हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे षड्यंत्रकारियों के साथ बैठ गए और वो जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, और भारत में वो विपक्ष के बहुत बड़े नेता है। अभी ऐसे ऐसे वक्तव्य देखा है कि सिखों को भी हमसे तोड़ने का षड्यंत्र रच का है, खालिस्तानियों को प्रसन्न कर का है।
ये कह के आए हैं कि सिखों को भारत में उनके गुरुद्वारों में उनकी जो निशानियां हैं, पगड़ी है, कड़ा है, कृपाण है, आदि इत्यादि जो मान्यता है, उनको वो अपने गुरुद्वारों में नहीं लेके जा सकते, जबकि ये सत्य नहीं है। जबकि कांग्रेस ने तो 1984 के अंदर दंगा करा करके हमारे सिख भाइयों के साथ बड़ी प्रताड़ना करी है। इन कांग्रेसियों ने तो की थी, और इन्हीं कांग्रेसियों ने 1960 में 1954 में वक्फ बोर्ड का निर्माण किया, क्योंकि ये तो षड्यंत्र पूर्व से रचा गया ना। जब देश को 1947 में धार्मिकता के आधार पर देशों का बंटवारा हुआ, क्योंकि नींव भी तो पुनः रखनी थी अगले षड्यंत्र की, रच दी गई। जो वक्फ बोर्ड 1995 में संशोधन करके ऐसी ताकत दे दी, वक्फ यूज। अभी आप देख रहे हो ना कि मुस्लिम मोहल्ले के अंदर अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। हिंदू मोहल्ले में तो मुझे कहीं अनाउंसमेंट होता हुआ नहीं दिखाई दिया, मुस्लिम मोहल्ले के अंदर अनाउंसमेंट मौलाना करते जा रहे हैं। देखो, वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है। इनको डर बैठाया जा रहा है कि तुम्हारी मस्जिदें चली जाएंगी, तुम्हारा ये चला जाएगा, तुम्हारा वो चला जाएगा, इस तरीके से डर बताया जा रहा है। असल में डर ये वाला नहीं है भाई। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, भारत की जो न्यायपालिका है, इतनी लचर व्यवस्था है, उसके अंदर तो आपको पता है कि वो मुकदमे 30 साल तक चलते हैं। शिमला के अंदर जो मस्जिद है वो ऐसी थोड़ी उसका निर्माण हो गया और वो ऐसी उसको ढा थोड़ी जाएगी। अभी तो पता नहीं कितने मुकदमे चलेंगे, कितने वर्षों तक मुकदमे चलेगा भाई। 10,000 तो हमारे मंदिरों का अधिग्रहण किया हुआ है इन मलेच्छों ने। काशी के अंदर 10,000 मंदिर तोड़े थे और लाखों मंदिर को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई। क्या वो सनातनी ने मिल गए? और वो ये कहते हैं कि हमारे पर अन्याय हो रहा है, इसमें हमारे दादा परदादाओं ने खून दिया है इसकी आज़ादी के लिए। ना, आज़ादी के लिए नहीं दिया। हाँ, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने खून बहाया। और भारत के जो सनातनी है वो नहीं कहते कि हमने हमारा खून बहा। वो तो नहीं घूमते अनाउंसमेंट करते फिर रहे। सनातनी मोहल्लों में, हिंदू मोहल्लों में कहीं भी मुझे एक भी सनातनी ऐसा दिखाई नहीं दिया जो अनाउंसमेंट कर रहा है, इस जो वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहा है। हाँ, इस वक्फ बोर्ड संशोधन का विरोध करते हुए आपको जगह जगह मिल जाएगा। भरा पड़ा मीडिया, जगह जगह इस तरह के हथकंडे चल रहे हैं। डर असल में यही डर है जो वक्फ यूज 1995 का जो कानून है, जो उनको अगली योजना को विफल कर सकता है। अगली योजना क्या है? क्योंकि जो वक्फ यूज यानी कि वो किसी भी स्थान को, किसी भी भूमि को, किसी भी वस्तु को वक्फ यूज कर सकते हैं, यानी दान कर सकते हैं। अगर 15 बार अगर कोई निकल के जाता है बकरी चोर, तो उसे दान कर सकता है। मैं पहले भी पूर्व में वीडियो में भी कह चुका हूँ। डर इस बात का है कि आगे से अधिग्रहण ना कर सकें। जो सरकारी भूमियाँ हैं उन पर अपनी मजार, अपनी मस्जिद, अपने मदरसे ना बना सकें, क्योंकि उनको अधिकार 1995 का मिला हुआ है कि वक्फ यूज। अयोध्या का जो विवाद चला था न्यायालयों में, इसी कानून का उपयोग किया गया था कि जी उसने नमाज पढ़ी थी, बाबर ने नमाज पढ़ी थी, और ये अल्लाह की ज़मीन हो गई या उसकी ज़मीन हो गई, इस पर हमारा अधिकार है। तो ऐसे तो उन्होंने सब जगह अपने यूज़ में लाई हुई हैं। जो अपने दुकानें, अपनी कोठियाँ, अपनी फैक्ट्रियाँ जो किराए पे दे रखी हैं, उसको यूज़ कर रखे, वो उसको यूज़ करते हैं और उसको दान कर सकते हैं। उनका अधिकार छिन जाएगा अगर ये वक्फ बोर्ड पास हो गया था और संशोधन हो गया तो। डर इस बात का है। अब आपको समझना पड़ेगा कि जितनी जल्दी हो सके अपनी दुकानों को खाली कराएं, अपनी फैक्ट्रियों को खाली कराएं, अपनी भूमियों को खाली कराएं और इस वक्फ संशोधन का पूर्ण समर्थन करें। संशोधन का घर घर से निकले
माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, हे माँ भगवती आप लोगों को सद्बुद्धि दे। अगर आज आपने समर्थन नहीं किया तो आपकी ये भूमि छीनने वाली है। आपका छोटा भाई या बड़ा भाई 1 फुट जमीन अगर कब्जा कर ले, फालतू ले ले, उसमें आप न्यायालय में पहुंच जाते हो, झूठे छोटे मुकदमे डाल देते हो 138 के सनातनियों पर। एक कोई अगर पड़ोसी अगर छज्जा बाहर निकाल ले उस पर मुकदमा कर देते हो, मर्डर तक कर देते हो। आपका रैंप अगर थोड़ा सा बाहर निकाल देता है तो उस पर मुकदमा कर देते हो। जो आपकी भूमि जो चली गई, जो अफगानिस्तान में चली गई, पाकिस्तान में चली गई, बांग्लादेश में चली गई, वक्फ बोर्ड में चली गई, और अब जो और जाने वाली है, क्या उसके लिए नहीं लड़ोगे? उसके भी तो आपको लड़ना पड़ेगा। जब अपने भाई से लड़ सकते हो तो इन विधर्मियों से क्यों नहीं लड़ोगे? आपको घर घर से निकलना पड़ेगा। मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ, हे माँ भगवती आप लोगों को सद्बुद्धि दे। हाँ भगवती आपको हम सनातनियों को संगठनात्मक शक्ति प्रदान करें, हम सनातनियों को धन शक्ति दे, बल शक्ति दे, विद्या शक्ति दे, जिससे राष्ट्र के अपने धर्म के अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकें। संगठनवाद, जातिवाद, स्वयंवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद से दूर रहें। जय श्री राम, हर हर महादेव।